नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ रीना खान। आप देख रहे हैं आरके टीवी, आपकी आवाज। ये खबर फिरोजाबाद से। प्रशासन जो दिखा रहा है वोटर लिस्टों का, मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिला था और उनको प्रार्थनापत्र दिया कि जो वोट बढ़ने हैं वो ईमानदारी से नहीं बढ़ रहे। कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी की असल भूमिका दिखती है। मेरे ही वार्ड में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। मैं डीएम साहब से भी मिल लिया और एडीएम साहब को भी और एसडीएम साहब को भी मैंने प्रार्थनापत्र दिया। मेरे वार्ड के 650 वोट बगल वाले 27 नंबर वार्ड में जोड़ दिए गए। मेरे भी वार्ड में वही वोटर है, वही वोटर 27 नंबर में। समस्या कहाँ आती है? क्योंकि जो होंडा वाले बाग का 27 नंबर का पोलिंग स्टेशन है वो रेवती देवी है, वो होंडा वाले बाग में है। मेरा पोलिंग स्टेशन लगभग 100-125 मीटर दूर जाके, तो होंडा वाले बाग के जो मेरे 600-650 वोटर हैं, इनमें जो भी लोग वोट डालने आते हैं वो रेवती देवी में वोट डाल के चले जाते हैं। वस्तुतः जो मुझे वोट मिलना चाहिए या वार्ड नंबर 50 के प्रत्याशी को मिलना चाहिए, वो वोट से वंचित रह जाता है। वार्ड नंबर 27 में वो लोग वोट कर देते हैं और इससे बड़ी प्रक्रिया में, मतदान में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैंने आज भी एसडीएम साहब को कहा था। एसडीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि 4 बजे मीटिंग बुला रहे हैं और बीएलओ से आपके कटवाएंगे, लेकिन आज स्वयं एसडीएम साहब नज़ारत हैं। अब मैं 4 बजे से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई भी सुन नहीं रहा है। मैंने अजय मिश्रा जी को भी बताया और बीएलओ संबंधित दोनों आए थे, उनको भी बताया। तो उनका कहना ये था कि वोटर लिस्ट हमारे पास है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। हमें जिम्मेदार अधिकारी लिख के दे या हमें आदेश करें किसी रूप में, तब हम इन वोटों को काटेंगे। अगर स्वतंत्र जो प्रक्रिया है मतदान की, जिसमें एक तय होता है कि एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट का जो नारा है वो गड़बड़ है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। मेरा इस चैनल के माध्यम से निवेदन है, प्रशासन इस बात को संज्ञान ले और ईमानदारी के साथ निष्पक्ष मतदान। देखिए, मैं आपको बताऊं, आनन फानन में जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया लागू की गई है, विगत में भी चुनाव होते रहे हैं और चुनाव का जो व्यवस्था है वो एक ईमानदारी की व्यवस्था ये है कि बीएलओ को भी समय दिया जाना चाहिए। बीएलओ जो हैं वो अधिकतर हमारे यहाँ बहन बेटियाँ हैं और ये ड्यूटी के साथ साथ बीएलओ का काम कर रही हैं। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि घर और उसके बाद ड्यूटी और उसके बाद ये बीएलओ का काम। इसमें निश्चित तौर पे ये भी लोग परेशान हैं। इसमें अगर समय दे करके ईमानदारी, अगर प्रशासन शासन चाहता है कि चुनाव वास्तव में ईमानदारी हो, तो इसमें समय देना पड़ेगा। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो वोट बढ़ने के नाम पे प्रक्रिया अपनाई जा रही है, बीएलओ घर घर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन जो सूची बना के लाई जा रही हैं उसमें भी मैं समझ रहा हूँ 10 से 15% वोट बढ़ाए जा रहे हैं। 85% वो जो वोट बढ़ने वाले हैं वो रद्दी की टोकरी में डाले जा रहे हैं। इस पूरे कार्य में आप किन अधिकारियों की कमी मानते हैं? मैं तो इसमें आला जिम्मेदार अधिकारी, जो चुनाव से संबंधित जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वह कोई भी हो, इस बात में मेरी सीधी उंगली ये है कि अगर वास्तव में ईमानदारी से हमें चुनाव कराना है तो बीएलओ जो जांच कर रहे हैं, मैं आपको बूथ नंबर बता रहा हूँ, 9, 10, 11, 12, 13, वार्ड नंबर 50, इसमें कोई बीएलओ चेक करने नहीं गया। जो प्रत्याशी हैं वो स्वयं 10 वोट उन्होंने काट दिए और 150 बढ़ा दिए। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर 9, 10, 11, 12, 13, 9 नंबर में बीएलओ ने काम तो भी किया, लेकिन 10, 11, 12, 13 जो बूथ है इसमें तो कोई बीएलओ घुसा ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ बीएलओ काम नहीं कर सकते। वहाँ जो एजेंट हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके द्वारा स्वयं सूची लेकर के घर घर जाके वोट बनाए गए हैं और फर्जी मतदान इतनी बड़ी मात्रा में। आप आ जाएं, आप सर्वे कर लें, आप वोटर लिस्ट लेके, अगर उसको मैं आपको लगे कि 50 से 80% मतदाता फर्जी हैं, जो ताड़ों वाली बगिया, टंकी, रसूलपुर, बगिया, कुरेशियान यहाँ रह रहे हैं, वोट उनके मोहम्मदगंज में है, उनके वोट बगिया में भी है। मोहम्मदगंज के ही वोट 2-2, 3-3 जगह आपको मिल जाएंगे। मोहम्मदगंज की 309 में जो लिस्ट में है, भाई 313 में है। ये एक गड़बड़ व्यवस्था है और आम आदमी इन सब चीज़ों से अनजान है। व्यक्ति चुनाव लड़ता है समाज में सुधार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छा व्यक्ति होता है वो इन सब का शिकार हो जाता है। तो अंकुश क्यों नहीं लगाया जा सका? अंकुश तो ऐसा है ना, कुछ हमारे शासन प्रशासन की कमी है कि जो बीएलओ लगाए गए हैं उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। धन्यवाद। आपके शहर फिरोजाबाद में एकमात्र विश्वसनीय शोरूम एंड ऑटोमेटिक वर्कशॉप। इस दीपावली टीवीएस के साथ मनाए खुशियां। दमदार गाड़ी, बेहतर माइलेज, 1 लीटर में 100 किलोमीटर से अधिक
शान की सवारी, 2100 रुपए की छूट के साथ लकी ड्रॉ में हिस्सा लेने का मौका। 60 से अधिक देशों ने जताया भरोसा, मात्र 3999 देकर घर ले जाएं XL 100 मोपेड। पधारे मां सरस्वती देवी TVS CL जैन महाविद्यालय के सामने, निकट महाराष्ट्र बैंक, गणेश नगर, नगला भाऊ, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9520966646, 9520966649। छोड़िए पेट्रोल का बहाना, अब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बाइक का है जमाना। बुकिंग कराएं 999 में इस दीपावली 3500 का फायदा। शीघ्र पधारें। होप इंटरप्राइजेज, नगला बरी चौराहा, लक्ष्मी हॉस्पिटल के समीप, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 8439786525, फिरोजाबाद का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहन शोरूम। उम्मम हार्डवेयर, लोहे के फैंसी गेट, जंगले, चौखट, स्टील रेलिंग होनहार कारीगरों से तैयार कराए जाते हैं। हमारे यहाँ समरसेबिल, पानी की फिटिंग, पाइप, वॉश बेसिन, एशियन पेंट उचित दर पर मिलता है। हमारा पता अबे आस्था हॉस्पिटल के सामने, बिल्टीगर चौराहा, मक्खनपुर। प्रोपराइटर खुर्शीद असलम, मुन्ना भाई प्रधान। मोबाइल नंबर 9456883131। बजाज बना दुनिया का सबसे भरोसेमंद ब्रांड। पल्सर NS 160 न्यू मॉडल, मजबूती में बेजोड़, माइलेज में तेज। शान की सवारी करने के लिए पधारें A1 बजाज एजेंसी, मैनपुरी चौराहा, शुकहाबाद। प्रोपराइटर MM कुरैशी। मोबाइल नंबर 9412156925। तेजी से बढ़ रही गैस की कीमतों से मिलेगा छुटकारा। अब आ गया बाजार में बिना लकड़ी, बिना गैस वाला चूल्हा। 200 रुपए से भी कम में महीने भर बनाए खाना। सीमी स्टोव मात्र 1499 रुपए में। हमें फोन करें। हमारा पता नवादा, मक्खनपुर, कश्यप डेयरी हाईवे किनारे। मोबाइल नंबर 8273789068। प्रोपराइटर शीलेंद्र कश्यप।